अशोक गहलोत का पूछा, आप अशोक गहलोत की सीधा बात क्यों कर रहे हैं? सीधा आप इनको आपने cover दाएं firing बाएं क्यों जवाब दे दिया। रहे हैं? cover firing नहीं नीतीश दे रहा कुमार पर हाँ या ना बोले, गलत अरे किया अशोक या गहलोत नहीं को, किया? अशोक गहलोत से माफी मंगवाई मैं थी। तो बोल रहा हूं, नहीं अशोक जी ने अगर कहा तो गलत कहा। आप कहिए नहीं, नीतीश कुमार ने और गलत महिलाओं किया। की जहां तक कहिए बात है, नीतीश कुमार ने गलत कहा। अरे महिलाओं की जहां बात है, आपके कुलदीप सिंह सेंगर से शुरू होगी और क्या ब्रजभूषण सिंह तरीका पर है यार, खत्म होगी। इसीलिए डिबेट करने में प्रज्वल प्रॉब्लम रविंद्र तक होती है। जाएगी। ये चलिए, असलियत है। इनको आगे का बोलने बोलने नहीं दे इनको रही। बोलने दो। महिलाओं की बात है तो सुप्रिया, जहां इनको कश्मीर में बोलने कहा गया हिंदुओं छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, बोलो बोलो आप उनके उस अगेंस्ट सरकार का हिस्सा बढ़ के बने रहे उनको- 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार का। आप हिस्सा बने रहे, आपने नहीं समर्थन वापस लिया। इनको बोलना, ये असलियत है। इनको बोलने का वक्त देना अब सुनिए, पड़ेगा। मैं आपके दूसरा पास उदाहरण वापस देता आऊंगा, हूं। आप अब इतनी सुनिए, बेबाकी से तब बोलना और इनके मैं पूरा वक्त केरल दूंगा के चीफ आपको। मैं मिनिस्टर पूरा वक्त पिनाराई दूंगा। विजयन ने, इनके केरल के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने केरल में फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को टारगेट करके लव जिहाद किया जा रहा है। 350 केस नीतीश केरल कुमार की का नाम विधानसभा सुनकर क्यों सनक चढ़ गई? अपने एक स्वयं और का जवाब बोलिए दें। ना। ये एक और विषय, चीफ ये मिनिस्टर एक और सवाल विषय नहीं पूछ रहे हैं नहीं, क्योंकि एक और आपको विषय, पता नहीं ये एक हो और रहा है। विषय आपके आपने तो यहाँ पूछ बोल लिया, रहा है, सब दिख रहा आपने तो है। आप भी पत्रकार रही हैं तो हाँ, आपने बोल पूछ पाइए। लिया, आपने पूछ मैं लिया। अगर आप चलिए होती अब तो इनसे हाया ना बुलवा के आज छोड़ती। अगर मैं आपकी अब जगह- अब हम पिनाराई अब मैं आप पे विजयन बात और अब मैं अकेले आप बताइए। देखिए अगर ये महिला नहीं, ये आपको फ्रीडम ऑफ महसूस स्पीच नहीं है, करेंगे। ये तो फ्रीडम यहाँ ऑफ पे स्पीच बहुत है, सारी महिलाएं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच ठीक है। है। चलिए अगर मैं आपके मैं पास ऐसे एक मिनट मैं एक आपके मिनट पास एक रख रही हूं। मिनट, आधुनिक या युग मैं में हिजाब की बच्चा आवश्यकता है कि नहीं, बोलिए। अब मैं कहता हूं, सुनिए, आप तय करिएगा। एक मिनट सुनिए, आप तय करिए। अब आपकी सुनिए, माँ अपने ससुर एक के मिनट साथ एक मिनट रहना एक मिनट चाहिए, एक आप मिनट तय एक करिएगा। मिनट सुनिए। ऑडियंस के पास नहीं आते। क्या तरीका है भाई, ये एक महिला लगातार की ये चॉइस चीज़ अब मैं एक और विषय उठाना चाहता एक हूं। मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ प्लीज। मुसलमानों में सबसे जो आली मुकाम माना जाता है वो मोहम्मद साहब का परिवार अहले बैत कहा जाता है। शेख शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन मोहम्मद साहब की डायरेक्ट तो एक रेसिडेंसी में डॉक्टर का उनकी पद 4 बीवियों में खींच कोई हिजाब में लीजिएगा। नहीं है। बोलिए, एक डॉक्टर कोई का हिजाब हिजाब में खींच है? लीजिएगा, एक लड़की का हिजाब खींच लीजिएगा। अच्छा, इन्होंने आप कहा तो हिंदू क्यों धर्म कर रहे में, इन्होंने कहा हिंदू धर्म में घूंघट की धर्म कोई में जगह नहीं है। कोई घूंघट का धार्मिक आप आधार क्या नहीं कहेंगे है। वो इस्लाम गुलामी धर्म में के हिजाब काल की में जगह मुगलों नहीं के होनी समय में चाहिए? आया। मैं इसका जवाब महिलाओं का विषय। मैं इसका जवाब दूंगी। अरे भाई क्या हिंदू तरीका, धर्म- ऐसे डिबेट नहीं हो सकती भाई। आपने इन्होंने दूसरी चीजें भी तो बोला, झुंझलाइए मत। डिजिटल पे बोला, उस पे झुंझलाइए मत, बोला। फंस गए, अरे भाई बताएं। क्या फंस अरे क्या फंस गए? गए, नहीं, झुंझलाइए जवाब मत। जवाब दे रही है। फंस गए, झुंझलाइए मत। अरे मैं इसका झुंझला छोटा क्या सा रहे, लगातार बीच में एक डिस्टर्ब महिला करेंगे। होने के नाते ये तरीका थोड़ी एक है। महिला होने के नाते धर्म में है प्रावधान नहीं है, उससे अरे मुझे कोई महिला फर्क होने के नहीं नाते पड़ता। बोलिए एक ना, मिनट लव रुक जिहाद था या नहीं? जाइए। मुझ पे मत बोलिए सुधांशु जी। बोलिए ना, आप बोलिए। डायरेक्ट आप सवाल फंस पूछा। रही हैं। मैं बताती कश्मीर हूँ में जो आपको। था वो देखिए, नहीं था। मैं बोलिए उसका हाँ या जवाब ना, दूंगी आपको। बोलिए। एक महिला होने के नाते मैं क्या पहनूं, कैसे पहनूं, किसके सामने पर्दा करूं, सिर पर पल्ला रखूं, ये मजहब में लिखा घूंघट है। करूं या ना करूं, हिंदू धर्म में इससे नहीं कोई लिखा फर्क है, नहीं इस्लाम पड़ता में लिखा है अगर वो लड़की कि अपना कैसे मजहब- हिजाब रहना तो आप ये पड़ेगा। कह बोलो रहे हैं- हाँ या ना। तो सुधांशु पता जी नहीं आप है, ये कह रहे हैं कि अगर उसने अपना नहीं, मजहब उसमें मान लिखा के है, उसमें अगर उसने लिखा अपना है। मजहब मानकर नकाब पहना तो आप उसका नकाब उठा देंगे। एक मिनट। ये कह रहे हैं आप? ना। ये कह रहे हैं आप? एक मिनट, आप सुनिए। लड़की का नकाब उठाने को सही कह रहे हैं। अब मैं एक और विषय पे आना कर रहे हैं। चाहता हूं। क्या एक और विषय पे आना चाहता हूं। एक और विषय पे आना चाहता हूं। एक और विषय पे आना वोट चाहता डालने हूं। जाएंगे। 2026 में- एक मिनट सुनिए। वोट डालने अब इस जाएंगे, विषय नकाब हटाना पड़ता है। चलिए, कुलदीप सिंह सेंगर, चलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। नहीं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अगला एक बड़ा विषय 2026 में 2026 में औरत का नकाब उतारने को ये सही मान रहे हैं, मैं एक ये सेकंड पॉज मानसिकता करना है। चाहता हूं दोनों को। 2026 में एक और बड़ा मुद्दा जो उठा है, एक सेकंड, एक और बड़ा नहीं सुप्रिया जी, टाइम हाँ, झुंझला ये क्यों गलत रहे है, ये गलत है, झुंझला ये गलत क्यों है। रहे? पानी सबको पीजिए, पानी पीजिए। नहीं पड़ गलत रहा है सुप्रिया जी, क्या पानी तरीका पीजिए, है? पानी नहीं गलत है, गलत है ये ना अशोक गलत है। गहलोत पे एक जवाब सेकंड, है, पिनाराई विजयन एक साहब सेकंड, ने मैं पानी पॉज पे जवाब मैं दिया। पॉज करना चाहूंगा, और मैं पानी पॉज एक करना मिनट, चाहूंगा आप दोनों को, एक मिनट मैं सुनिए। पॉज करना चाहूंगा एक आप दोनों मिनट, को, हिजाब आप हटाया पानी जाता है। मैं पॉज जब करना आप चाहता हूं वोट दोनों डालने को। जाते हैं हिजाब हटाना पड़ता है। जब सुधांशु जी, आप तो पासपोर्ट मुख्यमंत्री के लिए जाते हैं खींचेगा वोट हिजाब। हटाना पड़ता है। ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री मगर खींचेगा आप ये हिजाब। कह रहे हैं। नहीं और आप मंत्री कहेगा अब आप उंगली दोनों नहीं लगाने रुक की रहे। बात करेगा नहीं महिला सुप्रिया जी को। प्लीज, क्या हो गया गहलोत की आपको? आलोचना की क्या थी। हो मुझे गया दिखा आपको? दीजिए। मुझे अब इंटरव्यू करना पड़ेगा, मुझे अब इंटरव्यू करना पड़ेगा। एक सेकंड, ढंग की एक बात सेकंड, करिए। मुझे इंटरव्यू करना पड़ेगा। ये मंच है, क्या कॉन्क्लेव है, तरीका है लेट्स नॉट भाई? मेक इट इनटू अ डिबेट। एक सेकंड, 2026 में 2000 एक सेकंड, एक मिनट, ये मास्टर क्लास एक नहीं है, मिनट, ये अशोक मास्टर क्लास नहीं है। गहलोत की ये माफी दिखा दे, मैं सुधांशु, माफी मांग के नहीं, बात करता हूं। दिखाइए माफी, आप छोड़ दीजिए। बोलिए अशोक गहलोत की माफी। वो मुद्दा खत्म करते हैं, वो मुद्दा खत्म करते हैं, वो मुद्दा करते हैं। यू हैव अग्रीड टू डिसएग्री, यू हैव अग्रीड टू डिसएग्री। 2026 का चुनाव अब आ रहा है, 2026 में अहम चुनाव आ रहे हैं। लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। अब बहुत टाइम दे दिया। 2026 आप जवाब दे देंगे। So मैं convenient सवाल for तो a man to पूछिए। say move सवाल- on. मैं इनको भी कह रहा हूं, हिजाब मैं इनको भी है कह रहा हूं। भाई। ये मर्द का विषय नहीं है, ये मर्द का विषय नहीं है। हिजाब, ये मर्द अरे का विषय हिजाब नहीं का मामला है। हिजाब का मतलब हिजाब इनके का राज जबरदस्त में
2026 में लड़कियों के कपड़े उतारे ऐसे ये जाएंगे डिबेट नहीं हो और ये पाएगा, धृष्टता ऐसे ये करेंगे, डिबेट ये नहीं हो पाएगा, असलियत है। ऐसे ये इनके डिबेट नहीं हो राज में पाएगा। लड़कियों के कपड़े खींचे जाएंगे ऐसा और डिबेट- ये उसको जस्टिफाई ऐसे कर डिबेट रहे नहीं हो हैं। पाएगा। ये असलियत है। 2026 में मैं आता सब लोग हूं। देख ये रहे हैं। बहुत अहम राज्य में चुनाव होने वाले हैं, दक्षिण के 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, पूरब में भी चुनाव होने वाले हैं। क्या 2026 के मेन मुद्दे होंगे और 2026 में क्या आपको लगता है
कि सत्ता में भाई, परिवर्तन आप कर मनरेगा की बात का तो जवाब ही नहीं दिया हमने, ये केवल उसी पे चली गई। अब उस एक सेंटेंस उस सब पे हम आगे बढ़ गए और कल राज्यसभा में भी उस पे भी एक सेंटेंस में बता दूं। मैं आपके पास आऊंगा, आप 2026 वाले में दे सकते हैं वो जवाब। क्या आपको लगता है ये मनरेगा वाला 2026 में बड़ा मुद्दा होगा? और क्या आपको लगता है कि आप दक्षिण का किला, एक सेकंड, दक्षिण का किला फतेह कर पाएंगे? जैसे आपने कहा तिरुवनंतपुरम में एक आप सीट जीत पाए लोकल बॉडी पोल्स में, क्या केरल का आप राज्य पे फतेह कर पाएंगे? क्या तमिलनाडु भी आप जीत पाएंगे? सनातन विरोधी सरकार है वहां, ये अनुराग जी कह रहे हैं, आपने कहा है सनातन विरोधी सरकार तेलंगाना में है, क्या आप ये दोनों दक्षिण के किला फतेह कर पाएंगे? देखिए, एक टेक्निकल बात पहले कह दूं, इन्होंने कहा कि वहां के लोग कम समझदार होते हैं, इसलिए वो इन चीजों को टेक्निकली अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं बात बताना चाहता हूं, इनकी सोच और हमारी सोच में यही अंतर है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया पी चिदम्बरम साहब का फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान था कि इंडिया में लोग कम टैक्स हैवी हैं, लेस एजुकेटेड हैं, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे? और आज डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री है विद 48%। चूंकि इनको भारतीयों की काबिलियत पे कम भरोसा और हमें ज्यादा भरोसा। आप दक्षिण की जहां तक बात कर रहे हैं, देखिए, हम जब आए थे तब से हमारा भौगोलिक विस्तार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक विस्तार, हमारा पूरी तरीके से जो विस्तार हो रहा है, उड़ीसा में सरकार बनी, त्रिपुरा में बनी, असम में बनी, और हमने कहा पहली बार दक्षिण में केरल के किसी नगर निगम में सरकार बनी। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहता हूं, इन लोगों को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के अंदर जो क्षमता है कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए हैं। वाह, ऐसे तो चिराग जलाने का वक्त आ गया क्या बीजेपी का? और क्या आपको लगता है इस बार सनातन का विषय भी हावी होगा? तेलंगाना जैसे उठा रहे हैं तेलंगाना और तमिलनाडु के बारे में, क्या ये मुद्दा केरल में उठ पाएगा या नहीं? मैं छोटे छोटे मुद्दों से ही बता देती हूँ कितने चिराग जले। इतने चिराग जल गए कि पूरा दिल्ली खास रहा है और प्रधानमंत्री झोला उठा के जॉर्डन घूम रहे हैं। खूब चिराग जल रहे हैं। अभी आए थे मंत्री जी, एक चीज का जवाब नहीं दे पाए। इतने चिराग जला दिए भाजपा ने कि जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। 58 पर मिला था रुपया, 91 पहुंचा दिया, सेंचुरी मनवाकर ही मानेंगे। इतना ये बता दूं आपको, इतना चिराग जला दिया कि महात्मा गांधी की हत्या 3 गोलियों से गोडसे ने करी, चौथी गोली ये मार रहे हैं, मनरेगा को हटाकर एक नया कानून ला रहे हैं, लोगों का अधिकार छीन रहे हैं। इन्होंने कहा तकनीकी रूप की बात करी। भाई आप मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, 40 बीएलओ की मौत हुई है, उसमें से कुछ ने आत्महत्या करी। मैं यूपी से आती हूँ, गोंडा के विपिन यादव ने जहर खा के आत्महत्या करी और करते वक्त कहा मेरे ऊपर प्रेशर था कि पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम हटाए जाए, डाइंग डिक्लेरेशन मांगना चाहिए। 40 बीएलओ की मौत हो गई और आपको लगता है कोई दिक्कत ही नहीं है? 2-2 बार यूपी में क्यों डेट बढ़ानी पड़ रही है? मैं उस विषय पर नहीं पढ़ूंगी। 2026 की आप बात कर रहे हैं और 2026 में चाहे वो दक्षिण हो चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हो जहां पर चुनाव है, बीजेपी को एक बड़ी शिकस्त मिलेगी। और शिकस्त इसलिए मिलेगी क्योंकि लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड करना बंद कर दीजिए। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमें अपनी सेना पर पूरा विश्वास था कि उनका शौर्य और पराक्रम तो वो था। कल पृथ्वीराज चौहान ने कुछ और बोला है। पृथ्वीराज चौहान ने कल कुछ और बोला है। बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर सुना था। थोड़ा आपने इतना डिस्टर्बेंस किया है, सारे दर्शकों ने देखा है। मैं तो इस बात पर कहूंगी 1971 में इंदिरा जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया। हमारे मोदी जी ने क्या किया? सेना का हाथ पाकिस्तान की गर्दन उमेट रहा है, मोदी जी ने सीज फायर कर लिया। और सीज फायर करके डोनाल्ड ट्रंप 61 बार बोल चुका है मैंने सीज फायर कराया, हमारे यहां से चू नहीं निकल रही कि नहीं तुमने नहीं कराया। मैं तो चाहती हूं मेरा प्रधानमंत्री बोले अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं था। अमेरिका कहता है रूस से तेल मत खरीदो, जी हजूर नहीं खरीदेंगे, तेल खरीदना बंद। अमेरिका कहता है सीज फायर करो, जी हजूर कर लेंगे। अमेरिका जो कहता है दंडवत होकर मोदी जी सुनते हैं। ये देश की आपने फॉरेन पॉलिसी बनाई है, थोड़ी सी आपको शर्म नहीं आती है? आज असलियत यह है कि अमेरिका के इशारों पर मोदी जी काम कर रहे हैं, जो अमेरिका कहता है वो मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे हमारी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से तबाह है। जहां तक 2026 की बात है, लोगों के मुद्दे पर बात होगी, बेरोजगारी पर होगी, वोट चोरी पर होगी, महंगाई पर होगी, आर्थिक असमानता पर होगी। और एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगी इस पर।